भगवत गीता चिंतन में आप सबका स्वागत है। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मैं प्रतिमा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि श्लोक नंबर 6 अध्याय 17 एक बार एक्सप्लेन करें। हाँ जी प्रतिमा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय श्लोक नंबर 6। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो लोग अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जैसे सोचते हैं आग पे चलना और बहुत सारा उपवास करना, और वो सब उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो भगवान उससे प्रसन्न होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान सबके अंदर बैठे हैं, उसमें भगवान को भी कष्ट पहुंचता। तो लोग इस तरह का कार्य करते हैं वो सब असुर ही कहलाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। और नेक्स्ट श्लोक नंबर 7 कौन रिपीट करेगा? हाँ जी, मैं तो दीदी। हाँ जी दीपमाला जी, पहले बारी तो नहीं आई? नहीं दीदी। हाँ फिर बोलो बोलो बोलो। ओम श्री परमात्मने नमः। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। इस श्लोक में भगवान जी ने सारा पूरे इस श्लोक में जो जो है उसके बारे में बताया कि 3 तरह का यज्ञ, 3 तरह का दान, 6 तरह का तप, इसके बारे में सारा इसमें संक्षेप में बताया गया है इस श्लोक में। बिल्कुल। आहार, 3 तरह का आहार, 3 तरह का यज्ञ, 6 तरह का तप और 3 तरह का दान, इसके बारे में इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं मुझसे सुनो। बिल्कुल ठीक। हाँ जी नेक्स्ट श्लोक 8वां। एक सेकंड, आप अब मैं शब्द न कहो, जिसको मैं कहूँगी वो बोलेगा, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद बोलें किसकी टर्न नहीं आई थी, हाथ खड़ा करो प्लीज़, उसी से बुलवाऊंगी। हाँ जी रंजना जी नेक्स्ट श्लोक बोलो। हरिओम जी। हाँ जी हरिओम जी। आयु सत्व बलारोग्य विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदय आहारः सात्विक प्रियाः। इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो सा आहार जो है आयु को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला और सुख को बढ़ाने वाला, तो शरीर को निरोगी रखने वाला है। और जो रस्या जो रस से युक्त है, चिकना है, फिर है पुष्ट करने वाला जो आहार है, तो भगवान कहते हैं वो सात्विक है, सात्विक आहार है। तो सात्विक जो मनुष्य है उसको ऐसा आहार जो है पसंद है। बिल्कुल बहुत अच्छा बोला। जो स्निग्धा है, चिकना, इसमें घी वगैरह जो थोड़ी मात्रा में हम लेते हैं, और स्थिरा जैसे हम बादाम, काजू, कुछ और ऐसी चीज़ें नहीं लेते हैं, मतलब कि थोड़ी देर हमारी भूख हमें देर से लगती है, स्थिर रहते हैं। और आगे ये सात्विक व्यक्ति को जो है, ये सात्विक व्यक्ति का आहार है। और नेक्स्ट श्लोक 9वां, हाथ खड़ा करें जिसकी टर्न नहीं आई। कौन है? अच्छा चलो आज प्रवेश मैडम बोलेंगे। प्रवेश जी। तीक्ष्ण रुक्ष विदारिणाः आहारः श्रेष्ठ वृक्षों का इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो भोजन व्यक्ति
कड़वे खट्टे हम्म, लवणयुक्त और बहुत गर्म नमकीन, तीखे भोजन लवण में जो लवणा लाभदायक लिखा है ना, और पौष्टिकता को देने वाले हैं, ऐसे राज्य पुरुष लोगों को प्रिय होते हैं। कोई और इसको लोगों को एक्सप्लेन देने करेगा? वाले नहीं, अभी थोड़ा आप सुनो, और कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? कोई और? हाँ जी, मीनाक्षी जी बोलिए इसी को। हरिओम जी। हाँ जी, हरिओम जी। कट्वमिल लवनात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्यस्ता दुख शोकामय प्रदाः। हम्म, इसमें भगवान जी कह रहे हैं जिन मनुष्यों को अति कड़वे कटवम लवना खट्टे जैसे हम्म। नींबू इत्यादि हो हम्म, और तीक्ष्ण हो गया अति नमकीन लवनात्युष्ण तीक्ष्ण विदाहिना नमकीन अति गर्म और अति रुक्ष रूखे रस से रहित विदाहिना। जिन लोगों को इस प्रकार का आहार प्रिय होता है वे राजसी आहार कहा जाता है। उसमें राजसी प्रवृत्ति होती है, राजसी गुण होते हैं। हाँ। ये सब दुख देने के कारण होते हैं, दुख और रोगों को देने वाली है। 3 चीज़ें हैं इसमें, दुख, शोक और आमय। अब तीखा अगर हमने खा लिया तो फिर जीभ पे सड़न होगी, ठीक है। और उसके बाद कहा है अब जीभ में जलन होगी तो दुख भी होगा, शोक का मतलब दुख। आमय रोग, रोग उत्पन्न करते हैं ये दुख। और फिर कहा है शोक और रोग को उत्पन्न करते हैं। हमें ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि राजसी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लिमिट में जो हम कभी कभी थोड़ा बहुत ले लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, पहले वो मिर्च खा लेंगे, बाद में इस तरह से अंदर से आवाज़ निकलती है जैसे अंदर जलन हो रही है। कभी कहेंगे गले में जलन हो रही है, कभी जीभ के ऊपर जलन हो रही है, छाले बन जाते हैं। तो ये क्या है, रोग को जन्म देते हैं। हमें उस हिसाब से देखना चाहिए कि जिससे हम स्वस्थ रहें। तभी कहा गया सात्विक आहार को ज़्यादा अच्छा कहा गया है। ठीक है, हमें लेना चाहिए, राजसी भी आता है कभी कभार, जैसे चाट होगी या पकौड़ी होगी या कुछ ऐसा, लेकिन उसके बीच में जो मिर्च की मात्रा है, स्पाइसी ना हो वो ज़्यादा, जो हमारे 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 लिए वो रोग ना उत्पन्न करने वाला हो, ये चीज़ कही गई है। हाँ जी, हम बहुत अच्छा बोला। और आगे श्लोक नंबर 10 कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ जी, उषा जी। आज एक बार शांभवी जी बोलते हैं। हाँ जी बोलो, शांभवी मैडम बोलो। राधे राधे। राधे राधे। ओम श्री परमात्मा। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। यामंगतरसं पूति पर्युषितं यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यामक गतरसम मतलब कि भोजन करने से 3 घंटे पूर्व बना हुआ जो भोजन होता है, एंड पूति पर्युषित मतलब वो स्वाद रहित और दूषित भोजन, सड़ा हुआ भोजन। उचिष्ट मतलब जो अस्पृश्य वस्तुओं से बना हुआ भोजन होता है, ऐसा भोजन होता है तामस प्रियम, तामसी जो प्रवृत्ति के इंसान होते हैं उन्हें भी। कोई और बोलेगा? बोला तो अच्छा ही है, लेकिन कोई और एक कौन कह रहे थे? उषा जी कह रहे थे। हाँ जी उषा जी। हरिओम जी, मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी। ओम श्री परमात्मे नमः। यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो तामसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनका भोजन कैसा होता है। उनका भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, सुगंधित या पुराना जो 3 घंटे पहले से बना हुआ बासी हो, या फिर जूठा हो, या अपवित्र हो जैसे मांस इत्यादि, ऐसा जो भोजन होता है लोगों को प्रिय होता है वो लोग तामसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तामसी प्रवृत्ति वाले होते हैं। एक बार गुलशन जी इसी को एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। इसमें तामसी लोगों के भोजन के बारे में बताया गया है कि हम जैसे कहा है कि लोगों का भोजन देख के हमें पता चल जाता है कि ये किस वृत्ति
का आदमी है, हम्म तो जिससे जो है वो भोजन जो है वो अध पका, मतलब ज़्यादा अच्छे से पका नहीं हुआ, या जिसके अंदर रस नहीं है, जैसे मौसमी वगैरह होते हैं उनमें रस हम्म सूख जाता है, उसमें हम्म संतरा आदि फलों हम्म में रस सूख जाता है, उसमें रस नहीं होता। बिल्कुल। और जब काफी दिनों का पड़ा हुआ होता है, दुर्गंध उसमें आ रही होती है, या काफी दिनों का बासी भोजन पड़ा हुआ है, हम्म और कहा गया कि उच्छिष्ट यानी कि जूठा, एक तरह से जैसे मक्खियां, किसी के ऊपर मक्खी बैठ गई, चींटियों ने खा लिया, या पक्षी कई बार तुरंत मार के चले जाते हैं, बिल्कुल तो ये उच्छिष्ट मतलब ये एक तरह से जूठा हो जाता है भोजन ना। तो बिल्कुल। और अपवित्र भोजन कहा गया है, जैसे मांस आदि वाला भोजन होता है, और ऐसा भोजन जो है, जो तामसी लोग हैं वो ऐसा भोजन पसंद करते हैं, उनको ऐसा भोजन प्रिय होता है। बिल्कुल ठीक। हाँ भाई, अब मैंने 10 तक कहा हुआ था, उसके बाद आज 17वां अध्याय पूरा कौन उच्चारण करेगा? मेरे ख्याल पहले तो बारी सिर्फ सुधा जी की आई थी, और बहुत अच्छी तरह से, ताकि बीच में कोई कमी ना रहे। कौन कह रहे हो? और हाँ जी, अच्छा प्रतिभा जी, अभी थोड़ी देर आप रुको, आपसे पहले किसी और की टर्न, शांभवी जी बोलेंगे। चलो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच। ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नास्ता स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छत्रः स एव सः। ये छत्रह नहीं बोलना, श्रद्धः, हाँ बिल्कुल ठीक। श्रद्धः स एव सः। हाँ। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षान्ति राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। शास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः दर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तां विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुकृतिविवर्धनः रस्याः स्निग्धाः स्थराः हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः प्रिया कटवं ललवणा तीक्ष्णरूक्षविदारिणः आहारा राजसस्येष्टा शोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। अप्लाकाङ्क्षीभिर्यज्ञो विधिविष्टो युज्यते यष्टव्येमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय सुफलं दम्भार्थमपि चैव इच्छते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राप्य भोजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यं महिंसा च शारीरं तपोच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायोऽध्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया ठीक है। श्रद्धया पर्यातप्तं तपस्तप्तं तपस्तप्तं त्रिविधं नरैः तपस्तत् त्रिविधं नरैः अप्लाकाङ्क्षीभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्त
राजतं जलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः पर्षयोत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदायितं दातव्यमिति यद्दानं दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च सात्विकं परिचक्ष्यते यत्तु प्रत्युपकारार्थं नो, ये देशे फलमुद्दिश्य काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम समृतम। हाँ जी, मैंने गलत बोला? हाँ, दोबारा बोल दो इसको, दातव्यम। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्मवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सत्तं ब्रह्मवादिनां तदित्येनपि संस्थाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तद्भावे साधुभावे च तदित्ये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च तदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तं संकृतं चेत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागो नाम सप्तदशोऽध्यायो श्रीकृष्णार्जुनमस्तु। श्री कृष्ण अर्जुनम नहीं बोलना, या तो श्री कृष्ण अर्जुन, नहीं तो श्री कृष्णार्जुनम। श्री कृष्ण, हाँ, श्री कृष्णार्जुन संवादे। और एक जगह आपने वर्ड बोला था क्रियते तदिह प्रोक्त, लेकिन वह वर्ड है प्रोक्तम, प्रोक्तम। बाकी बहुत अच्छा बोला और मैं उम्मीद करती हूँ सरप्राइज ही सुनूंगी जिससे सुनूंगी जैसे आज हुआ है, ठीक है, ताकि रोज़ रूटीन में आपकी रेपिटेशन पूरी हो। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु।